दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 एक दिव्य अवसर है हमारे पूरे देश के लिए। और आज इस 24 क्वेश्चंस क्विज में हम माइथोलॉजी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोनॉमी ये सारे टॉपिक्स को महाकुंभ मेले के रिलेशन में कवर करेंगे। ये महाकुंभ मेला 144 इयर्स के बाद हुआ है, तो ऐसा मौका शायद हमें इस लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा। तो देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से आंसर्स और कितने आंसर्स सही मिले। पहला सवाल, कुंभ मेला कौन सी हिंदू कथा पे आधारित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी समुद्र मंथन या फिर ऑप्शन डी मत्स्यकांड। सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्र मंथन। दूसरा सवाल, कुंभ मेला कितने पवित्र शहरों में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 शहरों में, ऑप्शन बी 3 शहरों में, ऑप्शन सी 4 शहरों में या फिर ऑप्शन डी 5 शहरों में। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 शहरों में। तीसरा सवाल, महाकुंभ मेला 2025 किस वजह से विशेष है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ये पहली बार हो रहा है, ऑप्शन बी 144 इयर्स में ये पहली बार हो रहा है, ऑप्शन सी प्रयागराज में ये पहली बार हो रहा है या फिर ऑप्शन डी इस बार कुंभ मेले को गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी 144 इयर्स में ये कुंभ मेला पहली बार हो रहा है। चौथा सवाल, अमृत का मटका कौन से 4 शहरों में गिरा था? ऑप्शन ए द्वारका, अयोध्या, उज्जैन और बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, ऑप्शन सी अयोध्या, बनारस, द्वारका और रामेश्वरम या ऑप्शन डी काशी, हरिद्वार, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। पांचवा सवाल, कुंभ मेले का वर्णन कौन से प्राचीन हिंदू ग्रंथ में दिया गया है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी स्कंद पुराण, ऑप्शन सी महाभारत या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। सही जवाब है ऑप्शन बी स्कंद पुराण। छठा सवाल, कुंभ मेले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अमृत प्राप्त करना, ऑप्शन बी धन प्राप्त करना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य प्राप्त करना या फिर ऑप्शन डी पापों को धोके मोक्ष प्राप्त करना। सही जवाब है ऑप्शन डी पापों को धोके मोक्ष प्राप्त करना। सातवां सवाल, कुंभ मेले का स्थान कैसे डिसाइड होता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ऑप्शन बी 12 साल में एक बार किसी भी पवित्र शहर में होता है, 4 में से कोई भी पवित्र शहर, ऑप्शन सी रैंडमली डिसाइड होता है और ऑप्शन डी हर साल किसी एक शहर में होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 12 साल में एक बार 4 पवित्र शहरों में से एक में होता है। आठवां सवाल, प्रयागराज में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन बी तापी, गोदावरी, कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना या ऑप्शन डी सिंधु, गोदावरी और मंदाकिनी। सही जवाब है गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन ए। 9वां सवाल, शाही स्नान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नागा साधु और अखाड़ों से, ऑप्शन बी गंगा आरती से,
ऑप्शन सी रथ यात्रा से या फिर ऑप्शन डी महाशिवरात्रि से। सही जवाब है ऑप्शन ए नागा साधु और अखाड़ों से। 10वां सवाल, नागा साधुज अपने शरीर पे क्या लगाते हैं? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी कुमकुम, ऑप्शन सी चंदन या ऑप्शन डी राख या भस्म। सही जवाब है ऑप्शन डी राख या भस्म। 11वां सवाल, कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? ऑप्शन ए नागा साधुज का दिन है, ऑप्शन बी पवित्र स्नान का दिन है, ऑप्शन सी कुंभ का पहला दिन है या ऑप्शन डी कुंभ का आखिरी दिन है। सही जवाब है ऑप्शन बी पवित्र स्नान का दिन है। 12वां सवाल, कुंभ मेले का समय कैसे तय होता है? ऑप्शन ए हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति से, ऑप्शन बी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ऑप्शन सी रैंडमली एक डेट डिसाइड की जाती है या ऑप्शन डी विष्णु भगवान खुद ये डेट डिसाइड करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति के बेसिस पे कुंभ मेले की डेट डिसाइड होती है। 13वां सवाल, महाकुंभ 2025 में ग्रहों की कौन सी स्पेशल स्थिति बनी है जो 144 इयर्स के बाद आई है? ऑप्शन ए बृहस्पति और सूर्य एक ही राशि में हैं, ऑप्शन बी राहु और केतु एक ही राशि में हैं, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि एक ही राशि में हैं या फिर ऑप्शन डी शनि और मंगल एक ही राशि में हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए बृहस्पति और सूर्य एक ही राशि में हैं। 14वां सवाल, कुंभ मेला का महत्व कौन से भारतीय संत ने अपनी रचनाओं में लिखा है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन डी तुलसीदास। 15वां सवाल, कल्पवास क्या होता है? ऑप्शन ए गंगा के तट पर बैठ के 1 महीना तपस्या की जाती है, ऑप्शन बी एक शिल्प मेला है, ऑप्शन सी एक धर्म ग्रंथ है या फिर ऑप्शन डी एक युद्ध कला है। सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा के तट पर 1 महीना तपस्या की जाती है। 16वां सवाल, कुंभ मेला का आखिरी दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि या फिर ऑप्शन डी मकर संक्रांति। सही जवाब है ऑप्शन सी महाशिवरात्रि। 17वां सवाल, महाकुंभ मेला 2025 कौन से शहर में हो रहा है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी बद्रीनाथ। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयागराज। 18वां सवाल, कुंभ मेले में कौन सा सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है? ऑप्शन ए कलाग्राम, ऑप्शन बी कवि सम्मेलन, ऑप्शन सी नृत्य और नाट्य सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी रंगोली प्रतियोगिता। सही जवाब है ऑप्शन ए कलाग्राम। 19वां सवाल, कुंभ मेले का एक दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तीर्थ राज महोत्सव, ऑप्शन बी मोक्षोत्सव, ऑप्शन सी ज्ञान महोत्सव या फिर ऑप्शन डी महातीर्थ महोत्सव।
सही जवाब है ऑप्शन ए, तीर्थराज महोत्सव। 20वां सवाल, कुंभ मेले में कौन से क्लासिकल डांस का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी सारे जवाब सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, सारे जवाब सही हैं। 21वां सवाल, कुंभ मेला कौन से सेंट्स लीड करते हैं? ऑप्शन ए योगीज, ऑप्शन बी ब्रह्मचारीज, ऑप्शन सी नागा साधुज या फिर ऑप्शन डी पंडित्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, नागा साधुज। 22वां सवाल, कुंभ मेले में स्नान करने से क्या होता है? ऑप्शन ए फिर से जन्म मिलता है, ऑप्शन बी धार्मिक सहयोग मिलता है, ऑप्शन सी धन की प्राप्ति होती है या फिर ऑप्शन डी मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप धुलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप धुलते हैं। 23वां सवाल, कुंभ मेले में किस हिंदू दर्शन का प्रभाव होता है? ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी चरवका या फिर ऑप्शन डी तंत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत। 24वां सवाल, कुंभ मेले में कौन से भगवान की पूजा प्रमुख होती है? ऑप्शन ए लक्ष्मी माता, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी विष्णु भगवान या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड शिवा। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड शिवा। हमें कमेंट्स में बताइए कि इसमें से आपको कितने सही जवाब मिले और आपका स्कोर क्या था, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको उनका भी स्कोर पता चले। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही 24 क्वेश्चंस के क्विज लेकर आते रहेंगे इसी चैनल पर, तो देखते रहिए।